हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड ज्ञान और जी के क्विज की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की सीरीज होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइंस के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चीन और रूस, भारत और चीन, चीन और पाकिस्तान, चीन और नेपाल। आपको इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है इंडिया और चाइना, यानी कि भारत और चीन। मैकमोहन रेखा 700 किलोमीटर लंबी है और इस रेखा को सन 1914 में सर मैकमोहन, जो कि ब्रिटेन के थे, उन्होंने भारत और चीन की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, भारत और अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है और इस सीमा की जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है और इसको 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, कनाडा और अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और पोलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड। हिडनबर्ग रेखा ये वो रेखा है जहां से प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना वापस लौट आई थी और ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको देना है। आपके पास फिर से चार ऑप्शन है, चीन और उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, जर्मनी और पोलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांट देती है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद भट्ट। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ये क्वेश्चन हमारी पिछली वीडियो से लिया गया है। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, इंग्लैंड और फ्रांस, कनाडा और अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट जो लाइन है वो फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा और इन सभी चीजों से मिलकर बनी हुई है और इसका निर्माण हुआ था वो सन 1929 से 1938 के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? कनाडा और अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड, चीन और रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी और अमेरिका। तो 49वीं समांतर रेखा इन दोनों देशों को अलग बांटती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? रूस और फिनलैंड, रूस और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। इसका सही आंसर होगा रूस और फिनलैंड। सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की यह रेखा है। अगला क्वेश्चन है, डोरंट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डोरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है और यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन और रूस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यह इन दोनों देशों को अलग अलग भागों में बांट देती है, लेकिन अब यह रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, भारत और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, नेपाल और चीन। तो इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा पाकिस्तान के बीच ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डरनीस रेखा किन देशों के मध्य में है? जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका, रूस और फिनलैंड। इसका सही आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड। यह पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में स्थित है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई रेखा है। अगला क्वेश्चन है, सीज फ्राइड किन देशों के मध्य में स्थित रेखा है? तो इसका आंसर आपको देना है कनाडा और अमेरिका, नेपाल और भूटान, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी और फ्रांस। तो सीज फ्राइड लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच है और इसे जर्मनी ने बनाया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के क्विज वाली वीडियो भी आती हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिफाइंड वीडियो भी आती है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चैनल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना है, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।